अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद ज़रगुल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़कात के बारे में बताऊंगी। ज़कात का मफ़हूम और अहमियत और ज़कात के फ़वाइद कुरान और सुन्नत की रोशनी में। ज़कात के लफ्ज़ी मायने हैं पाक करना, बढ़ना और नशुनमा पाना। शरीयत में ज़कात से मुराद साल में एक मरतबा अपने माल का मुकर्ररा हिस्सा 2.5% अल्लाह ताला की राह में देना है। ज़कात अदा करने से माल पाक हो जाता है और इसमें बरकत पैदा होती है, इसलिए इसे ज़कात का नाम दिया गया। ज़कात इस्लाम का तीसरा बुनियादी रुकन है। ये मालदार मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। माल की वो कम अज़ कम मिक़दार जिस तक पहुँचने के बाद माल पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, निसाब कहलाता है। अगर किसी के पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी हो या इस मालियत के बराबर नकद रकम हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। याद रहे कि ज़कात किसी शय या माल पर उस वक्त फ़र्ज़ होती है जब उसे जमा किए हुए 1 साल गुज़र जाए। कुरान मजीद में अक्सर मकामात पर नमाज और ज़कात का हुक्म एक साथ आया है, जिससे ज़कात की अहमियत वाज़िया हो जाती है। अल्लाह ताला का इरशाद है, व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता। सूरत बकरा आयत नंबर 43। तर्जमा और नमाज पढ़ा करो और ज़कात दिया करो। गोया नमाज और ज़कात दोनों इस्लाम के बुनियादी सतून हैं और दोनों के बग़ैर इस्लाम की इमारत कायम नहीं रह सकती। नमाज अगर बदनी इबादत है तो ज़कात माली इबादत है। ईमान की तकमील के लिए बदनी और माली दोनों तरह की इबादत अंजाम देना ज़रूरी है। ज़कात की अदायगी दरअसल इस बात का इजहार है कि मालो दौलत अल्लाह ताला ही की दी हुई नेमत है और उसे अल्लाह ताला के अहकाम की बजा आवरी में ही खर्च करना चाहिए। ज़कात देने से माल में कमी वाक़या नहीं होती बल्कि इजाफ़ा होता है। अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जमा, और जो ज़कात तुम देते हो इससे अल्लाह ताला की रज़ामंदी तलब करते हो तो वो मौजब बरकत है और ऐसे ही लोग अपने माल में इजाफ़ा पाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। ज़कात की अहमियत इस वाक़ये से मज़ीद वाज़िया होती है। एक मरतबा खलीफ़ा अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में कुछ कबाइल ने ज़कात देने से इनकार किया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनके ख़िलाफ़ जहाद का ऐलान किया। गोया ज़कात से इनकार करना दायरा इस्लाम से निकल जाने का ऐलान है। कुरान मजीद में ज़कात अदा ना करने वालों की सख्त वईद सुनाई गई है। इरशाद रब्बानी है, सूरह तौबा आयत नंबर 34 और 35। तर्जमा, और जो लोग सोने और चांदी को जमा करके रखते हैं और अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर सुना दो। क़यामत के दिन ये सोना और चांदी जहन्नुम की आग में तपाया जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह। फिर उनकी पेशानियों, पहलुओं और पुश्तों को दागा जाएगा और कहा जाएगा कि यही है जो तुमने अपने लिए जमा कर रखा था, तो तुम अपने इस ख़जाने का मज़ा चखो। अस्तग़फिरुल्लाह। हमें उस दिन को याद करके अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए और इंशाअल्लाह हम पुख्ता इरादा करेंगे कि अगर किसी के पास इतनी मालियत है कि उस पर ज़कात फ़र्ज़ है तो ज़कात ज़रूर अदा की जाएगी। ज़कात के मसारिफ़ ज़कात से मुराद वो लोग हैं जिन्हें ज़कात की रकम दी जा सकती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 8 किस्म के लोगों को ज़कात का हक़दार करार दिया है। इरशाद बारी ताला है, सूरह तौबा आयत नंबर 60। तर्जमा, सदक़ात, ज़कात व खैरात तो मुफ़लिसों और मोहताजों और कारकुनाने सदक़ात का हक़ है और उन लोगों का जिनकी तालीफ़े क़ल्ब मंजूर हो और ग़ुलामों को आज़ाद करवाने में और कर्ज़दारों के कर्ज़ अदा करने में और अल्लाह ताला की राह में और मुसाफिरों की मदद में ख़र्च करने के लिए हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से फ़रीज़ा है और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। बेशक ज़कात के फ़वाइद। ज़कात की वजह से एक फ़र्द की ज़िंदगी पर और पूरे मुआशरे पर गहरे असरात मुरतब होते हैं। ज़कात देने से मुआशरा ग़ुरबत, तंगदस्ती और इफ़लास से महफूज रहता है। ज़कात देने से इंसान की माल से मोहब्बत और लालच कम हो जाता है। ज़कात देने से एक दूसरे के साथ हमदर्दी और मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है। ज़कात गिरदिश दौलत का सबब बनती है। इस तरह दौलत सिर्फ चंद लोगों तक महदूद नहीं
रहती, बल्कि मुआशरे के तमाम तबकात तक पहुँचती है। गोया ज़कात मुआशरे के तमाम अफराद की मुआशी हालत बेहतर बनाती है और मुआशरती फ़लाह व बहबूद की ज़ामिन है। अब इंशाअल्लाह जिन लोगों के पास इतने वसाइल हैं जिन पे ज़कात फ़र्ज़ है कि अब आपको इस वीडियो को सुनने के बाद मालूम हो गया होगा कि किन लोगों पे ज़कात फ़र्ज़ है और किन लोगों को देनी चाहिए, तो पुख्ता इरादा करना है कि हम ज़कात ज़रूर अदा करेंगे इंशाअल्लाह।